साहब IPS अहिरवार साहब हमारे बीच मौजूद है। हमने इनसे भी आग्रह करा था नागदा की व्यवस्था को लेके, बाकी इन्होंने उस व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया या गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम है कि आज पूरी जनता में ये आक्रोश है और वो देखने को मिल रहा है। मेरा ऐसा आग्रह है कि SP साहब को और इनको सबको बता दिया, सब संगठन वालों ने बात कर ली है, राजनीतिक लोगों ने भी इनसे बात करी है और लोगों का और जनता का इस क्षेत्र का आक्रोश को देखते हुए हमें फिर पुनः कोई आंदोलन नहीं करना पड़े आज की घटना को लेकर। और पूरे पुराने मामले और ये सीमी का क्षेत्र, ये गढ़ है, ये संवेदनशील क्षेत्र है, इसको गंभीरता से लेके और ये जो घटना हुई 5-6 घंटे तक हमारी बहन बेटी वहाँ पे बैठी रही, उसके परिजन बैठे रहे, उसके दोषी अधिकारी पे कार्रवाई होना चाहिए। चाहे उस अधिकारी को कितने ही बड़े नेता का संरक्षण प्राप्त हो, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू समाज का आक्रोश को फिर झेलना पड़ेगा। ये मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि इस अगर बात को गंभीरता से नहीं लिया तो हमारा ये आंदोलन जो है उग्र रूप से व्यापारियों के साथ में नागदा बंद रहेगा और वो अनिश्चितकालीन के लिए हम बंद करेंगे। और SP साहब का उज्जैन जाके जो पहले हमने किया था नितेश जी हत्याकांड में, वही पूरा समाज को घेराव करके उज्जैन में प्रदर्शन करेंगे हम और SP साहब का वहाँ पे घेराव करेंगे, SP के कलेक्टर साहब को। जिस तरह का वातावरण नागदा खाचरोद में, भय का वातावरण, गुंडागिर्दी का वातावरण, थानों पे घंटे बैठे रहना पड़ता है, हम चाहते हैं कि निष्पक्षता से कार्रवाई हो और जो भी फरियादी जाता है उसकी सुनी जाए, वो किसी भी पक्ष का हो, बाकी वहाँ भेदभाव किया जाता है और वो इसलिए निष्पक्षता से हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहाँ पे उच्च प्रदर्शन होगा और मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाया जाएगा ये पूरा विषय। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि IPS अधिकारी हमारे बीच में हैं, बाकी मैंने इनको बताया था कि आपके रहते हुए इस क्षेत्र में गुंडागिर्दी नहीं होना चाहिए, निष्पक्षता से कार्रवाई होना चाहिए, फिर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं पुनः कहता हूँ कि आपके कार्यकाल का कुछ समय बाकी है, ये कचरा बक्ता साफ कर दो तो ज्यादा ठीक रहेगा, अन्यथा हम लोग तो लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगी। आपकी जो मुख्य बात है वो है कि थाने पर निष्पक्षता से कार्रवाई करें। इस चीज़ का मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अभी तक भी हम लोग निष्पक्षता से ही कार्रवाई करते आए हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। जो भी कमियां हैं, आज जो समस्या हुई है उसको हम लोग संज्ञान में लेंगे और किसकी गलती नहीं बताया कि उसकी भी हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप ये हम देखते हैं साहब ने जो आश्वासन दिया है कि हम चाहते हैं कि यह व्यवस्था कोई भी हो, कोई भी फरियादी जाता है उसे इंसाफ मिले, ये व्यवस्था साहब ने बोला है कि ये सुधार देंगे और इसकी जांच करा के कार्रवाई कराएंगे। इसलिए हम ये आज आंदोलन यहाँ पे स्थगित करके आगे के लिए आप लोग सब तैयार रहेंगे, ऐसी मैं सभी से आशा करता हूँ। धन्यवाद। और उसके बाद में हम लगातार जिस तरह से आज वो खड़े हो गए एकजुट होकर और उस डॉक्टर साहब को चमकाने का प्रयास किया था और उसके बाद में जब रिपोर्ट करने आए तो उसके बाद में तथाकथित ये मुस्लिम समाज के लोग 4-5 जो दलाल बने हुए हैं और ये समझौता करने पुलिस प्रशासन से मिलके और करवाना चाहते थे। जब हमने बात करी पहला मामला नहीं है, हम लगातार पुलिस प्रशासन को बार बार आग्रह कराते हैं कि लव जिहाद के मामले में, गो तस्करी के मामले में हमारे यहाँ पे देर नहीं होना चाहिए। जो भी लीगल होता है, जो भी गलत है, उसपे कोई भी नेता का फोन आए या ना आए, संगठन के लोग आए या नहीं आए, कार्रवाई होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि बार बार ये बोला जाता है, जब यहाँ पे ईमानदार विधायक बोलता है कि मैं ईमानदार हूँ, तो इस थाने पर ईमानदारी से काम क्यों नहीं?
समाज के साथ छेड़छाड़ बेटियों के साथ होती, तब घंटों बैठा रहना पड़ता है। और जब गुंडे बदमाश आते हैं और हमारे हिंदुओं पे कार्रवाई करनी, तुरंत कार्रवाई हो जाती है। ये भेदभाव हमारे साथ में हिंदू समाज के साथ होता है। ये सरकार को और विधायक को यहाँ पे जो ईमानदारी की बात करते हैं, यहाँ पे ईमानदारी कितनी चलती है थाने में, ये सबको पता है। ये आक्रोशित जनता है, जो व्यापारी है। अभी मेरी व्यापारियों से बात हो रही, एक आह्वान पे व्यापारी बंदू बांध नागदा बंद करने को तैयार है। आसपास के क्षेत्र में ये जितने भी नागदा खचरोद की जनता सड़क पे उतर के और यहाँ पे आंदोलन में आने के लिए तैयार बैठी हुई है, क्योंकि हम प्रताड़ित हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे थानों पे सुनी नहीं जाती है। एसडीएम कलेक्टर कहीं भी जाओ, इधर से उधर भगाते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर यही रवैया रहा, और अभी हमारी एसपी साहब से लगातार बात हो रही है, वो कार्यक्रम पे व्यस्त है। उनने बोला कि जो भी मांग होगी वो करेंगे, इनका जुलूस निकलेगा। कार्रवाई हुई, 5 घंटे तक इंतजार करना पड़ता, 5-6 घंटे तक। कोई महिला यहाँ पे अधिकारी नहीं है रिपोर्ट लिखने के लिए, और वो रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखी, जानबूझ के अधिकारी को। नागदा शहर इतना बड़ा है और उसके बाद में जिला बनाने की मांग करती है, और यह व्यवस्था की एक महिला अधिकारी नहीं है। पंडनगर से आ रही है, खचरोद से आ रही है, मैदपुर से आ रही है, उज्जैन से आ रही है। ऐसा कर करके ऐसे लोगों को यहाँ पे बुलवा के और उनसे समझौता इसलिए देर की जाती है। ताकि हमारे लोगों पे दबाव बनाए, ऐसे भी करके सटल करवाए, और वो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूँ और यहाँ के नेताओं को भी चेतावनी देता हूँ, गलत फहमी में मत रहना, दिक्कत आ जाएगी। तुमने गुंडे बदमाशों से मिल के जो खेल खेला है नागदा से लगा के उज्जैन तक, वो भी बेनकाब हो गए। और सलमान का जुलूस दूसरी बार जनता के आक्रोश के आगे निकालना पड़ा था। यही साहब तुमने करा था और वापस निकालना पड़ा था। उसका इनकाउंटर होता, ऐसे आदमी का इनकाउंटर होना था। भगता फिरा 2 साल तक, कई बच्चों के साथ में खिलवाड़ हुआ और हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी हुई है, कई छेड़छाड़ हुई है। और थाने पे मैं पुलिस प्रशासन को आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे पूर्व विधायक दिलीप जी शेखावत के बेटे थे, और 2 साल तक इनके नहीं रहते हुए भी इतना डर भय था तो वो भागता फिरा था। ऐसे गुंडे बदमाशों को संरक्षण नहीं मिला था। आज उसको डर नहीं, गुंडों बदमाशों को डर नहीं है थाने का, पुलिस का डर नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि तुम गद्दारी से बोलते नहीं हो, यहाँ का विधायक नहीं बोलता है। मैं सोचता हूँ कि ऐसे प्रशासन पे शिकंजा कसना चाहिए और गंभीरता से ले ले, नहीं तो हम जो आंदोलन, अब बुरा आंदोलन होगा उसकी जवाबदारी है। हिंदू समाज कमजोर है कि इनसे किसी तथाकथित या कुछ लोगों से हम डर जाएंगे और हमारी बहन बेटियों को वो चमका देंगे और रिपोर्ट नहीं लिखने देंगे। मैं फिर चेतावनी देता हूँ और प्रशासन को और नेताओं को अवगत कराना चाहता हूँ तो अभी भी वक्त है। हम ये चाहते हैं कि एसपी साहब से बात हुई, वीडियो दिखवाएंगे वो, और ये सब हो गई। हम 2 दिन का उनको समय देते हैं। तो सबसे बात व्यापारियों से भी हुई और सब संगठन के लोगों से हुई है कि अगर इसमें निष्पक्षता से आगे कार्रवाई और इनका सुधार नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, और जो भी होगा एसपी साहब का घेराव करना होगा, उज्जैन में करेंगे, यहाँ का करेंगे और बंद करेंगे।